सो नाउ हम लोग आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर और चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 कैसे सॉल्व होगी। तो यहाँ पर मैंने जो है इक्वेशन लिख दी है एंड इसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ पर हम देखें दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल फॉर्म जिसमें हमें इक्वेशन चाहिए होती है। दो फॉर्म्स मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ कि दो फॉर्म्स होती हैं, एक डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड द वन दैट इज़ डी एक्स बाई डी ऑफ वाई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके साथ हमेशा कुछ ना कोई फंक्शन है, इसके साथ भी कोई ना कोई फंक्शन है। तो लेट्स सॉल्व दिस। इसको करेंगे बोथ साइड डिवाइड, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास डी ऑफ एक्स इक्वल टू ये 1 प्लस डी ऑफ वाई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y माइनस एक्स और होल डिवाइड होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर से एंड साथ में डी ऑफ वाई जो है वो हमारे पास एज इट इज़ है। अब अगर हम देखें सो ये डी ऑफ वाई को तो हम यहाँ पर ले आएंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील, इसको हम लोग यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, डी वाई बाई डी ऑफ एक्स बन गया, बट हमारे पास फंक्शन के बराबर में एक पी का फंक्शन भी होता था ना, वो नहीं है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब उसको लेकर आएंगे। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेंगे। तो अगर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब हम लोग इसमें से एक चीज़ जो है वो दूसरी साइड यानी डी एक्स बाई डी ऑफ वाई के पास ले जाएंगे, बट वाई। अब ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पी ऑफ एक्स चाहिए, पी का कोई फंक्शन चाहिए। ठीक है, और वो हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन कौन सा करेंगे अब यहाँ पर डिफ़िकल्टी आती है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म था, जनरल फॉर्म दोबारा लिखते हैं यहाँ पे, डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू, यानी जिसके पास हमारे पास एक्स होगा हम लोग उस टर्म को लेकर जाएंगे। यहाँ पर एक्स है तो हम लोग इस टर्म को लेकर जाएंगे, इस टर्म को नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस टर्म को वहाँ पर ले जाते हैं। दिस विल बी फॉर्म लाइक डी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ वाई इक्वल टू माइनस है प्लस हो जाएगा प्लस एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड साथ में इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज़ द हमारा जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ऑर्डर 1। ठीक है, सो ये हमारे पास जो क्या है जनरल फॉर्म बन गया है। अब हम लोग इसी से जो है अपना पी ऑफ क्यू निकालेंगे एंड देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन जनरल सोल्यूशन। सो लेट्स फाइंड द पी ऑफ एक्स, पी ऑफ क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या होगा, पी, इसमें जो है हमारे पास पी हो जाएगा दिस वन। ठीक है, एंड क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यू विल बी द दिस वन। तो लेट्स फाइंड द पी एंड क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी हमारे पास क्या चाहिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर। एक्स तो जनरल फॉर्म में आ जाएगा ना, तो एक्स को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से। एंड क्यू हमारे पास क्या है, क्यू इज़ द टेंजेंट इनवर्स वाई एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास ई की पावर वट, ई की पावर, ई तो लिखा ही नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेरे से डाल दिया मैंने। तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ वाई। ठीक है, सो ये हो जाएगा ई, और पी हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर वाई एंड डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ वेरी इजी, तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं इंटीग्रेशन वगैरह। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, जैसे 1 का हो जाएगा हमारे पास क्या, ये होल हमारे टेंजेंट दे रहा है ना, टेंजेंट इनवर्स, तो इसका हम लोग लिख देंगे ए की पावर टेंजेंट इनवर्स ऑफ वाई। तो बस जो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो तो सॉल्व हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमने लगा लिया यहाँ पे और हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जस्ट सिंपल आ गया। ठीक है, नो आगे बढ़ते हैं एंड अब हमने फाइंड करना है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन में हमने सब कुछ क्या करना है, पुट कर देना है। तो चलिए पुट करते हैं जनरल सोल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर पी एंड क्यू। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा लिख लेती हूँ, हमारे पास क्या थी जनरल सोल्यूशन, एक्स और ई की पावर
टेंजेंट इनवर्स यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यानी टेंजेंट इनवर्स होल, ठीक है। एंड देन मल्टीप्लाई किस चीज़ से होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी ई टेंजेंट इनवर्स वाई डी ऑफ क्या, डी ऑफ वाई एंड प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन बन गया। इसको मैं अभी दोबारा ऊपर लिखूंगी, इधर तो बस ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया ताकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उसको आप ज़रा कंबाइन करके अपने माइंड में यहाँ पर लिख सकें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अगेन ऊपर लिखती हूँ। तो हमारे पास जो है इक्वेशन किस तरह से बन गई थी, एक्स ई की पावर टेंजेंट इनवर्स वाई एंड साथ में ई टेंजेंट इनवर्स वाई विद टेंजेंट इनवर्स वाई। आप क्यों पहले लिखे या इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले लिखे, डजेंट मैटर, मल्टीप्लिकेशन में एंड साथ में डी ऑफ फाइव प्लस कांस्टेंट का सी, ठीक है। सो नाउ अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग एज इट इज़ सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ वेरी हार्ड यहाँ पर। तो जब इंटीग्रेशन हार्ड होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने आपको बहुत दफ़ा सिखाई हुई है कि किस तरह से हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो आज हम लोग वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सबसे पहले टी लेंगे। टी हमारे पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ फाई को हम लोग लेट करते हैं कि वो टी है, ठीक है। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग लेंगे एज अ डी ऑफ टी, ठीक है। यानी अगर इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो यही आता है, तो हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो ये हम लोग दो चीज़ें हैं सब्स्टिट्यूशन में यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लें बिकॉज मैं इसको इरेज करूँगी एंड फिर वहाँ पे जो है वो लिखूँगी क्योंकि जगह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ई की पावर, अच्छा यहाँ पर अगर हम देखें टेंजेंट इनवर्स वाई का ना, तो उसके लिए मैंने टी लगाया था, तो आप यहाँ पर टी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी लगाएं तो भी डजेंट मैटर क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन इसके लिए कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसको हम लोग एज इट इज़ ही लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने टी लिया था यानी ई की पावर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा टी। एंड इसको हमने क्या लिया था एज आ इसको टी लिया था तो इसको टी लिख देंगे। इसको क्या लिया था, इसको डी ऑफ टी लिया था तो यहाँ पर डी ऑफ टी ले लेंगे प्लस कांस्टेंट का सी, ठीक है। तो होप कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने टेंजेंट इनवर्स को टी लिया था तो ई की पावर टी आएगी, फिर टेंजेंट इनवर्स को टी लिया था तो यहाँ पर अगेन है तो हम लोगों ने अगेन टी लिखा, ठीक है। एंड इसको हमने टी लिया था डी ऑफ टी तो इसको हमने डी ऑफ टी लिख दिया, सही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग अगर देखें तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको हम लोग ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। दो फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे फर्स्ट फंक्शन टी को ले लेंगे, इसको हम लोग सेकंड फंक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ द सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। मैं दोबारा से डिटेल्स यहाँ पर लिख रही हूँ। फिर इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी ऑफ टी प्लस कांस्टेंट, पूरा का पूरा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत डिटेल से बड़े बड़े जो इक्वेशंस हैं उनका भी बता चुकी हूँ, और ये तो फिर भी बहुत छोटा है तो होप कि आपको आता होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टी ई ऑफ टी का इंटीग्रेशन दैट इज़ ई ऑफ टी माइनस टी का इंटीग्रेशन इज़ 1, ई की टी का फॉर वो तो वही है, दोबारा से इंटीग्रेशन वही आएगा प्लस कांस्टेंट, सही। आगे बढ़ते हैं। दिस विल बी एज इट इज़ ई टी ऑफ ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही आता है प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारे पास। नाउ इसमें वैल्यूज़ को रीपुट करेंगे, कौन सी वैल्यूज़ को, जिनको हमने सब्स्टिट्यूशन में यूज़ किया था, ठीक है। तो लेट्स रीपुट इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं ऊपर दोबारा लिखती हूँ।
तो यहाँ पर जो है हमारी तरफ तो काफ़ी सर्दी आ चुकी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी तरफ सर्दी आ गई है कि नहीं है। यहाँ पर तो सर्दियाँ आ गई हैं और काफ़ी अच्छी खासी सर्दी होती है सुबह। तो आप बताइएगा कि आप लोग कौन से जो है एरिया में रहते हैं और वहाँ पर कितनी सर्दी होती है, ज़्यादा होती है कि कम होती है। ठीक है, तो चलिए हमारा जो है इक्वेशन हम लोग ने दोबारा यहाँ पर जो है वो लिख लिया। वो था हमारे पास ई टी और माइनस ई ऑफ टी था, माइनस था कि प्लस था, माइनस था। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास कांस्टेंट था। यहाँ से हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई ऑफ टी। ठीक है, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर प्लस सी भी आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कोई स्पेसिफिक सी नहीं निकाल सकते या पूरा इक्वेशन नहीं निकाल सकते। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो टी हमारे पास क्या था, टेंजेंट इनवर्स वाई था, -1 एज इट इज़, ई पावर ई और टी में भी हम लोग पावर लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया प्लस सी, ये हो गया हमारे पास सारा का सारा। नाउ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी जो है स्पेसिफिक इक्वेशन को एज अ फॉर्म नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग कोई इक्वेशन को सिंप्लीफाई सही से नहीं कर पाते तो हम लोग एक्स की या वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं या कांस्टेंट को एक जगह पे रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्स को एक जगह रखेंगे। तो ये जो टेंजेंट इनवर्स वाई है इसको हम लोग होल पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी टेंजेंट इनवर्स वाई पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, हमारे पास एक्स आ गया। एंड अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, ई है ना, ई की पावर है। हाँ, तो ये और ये भी कैंसिल, हमारे पास क्या रह जाएगा, टेंजेंट इनवर्स वाई -1। ठीक है, प्लस सी के नीचे हमारे पास ये रह जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग कभी भी डिवीजन में आंसर नहीं छोड़ते, एज ऑलवेज मैं बता चुकी हूँ हमेशा। तो ये जो ई की पावर टी है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर -t इनवर्स ऑफ वाई, एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ चुकी है। नाउ अब हमारे पास टाइम कम है और हम लोग जो है वो ज़्यादा सोल्यूशंस करना चाह रहे हैं 7.9 की। तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एक्सरसाइज। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।